हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह रावत आपको दोबारा रावत सर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यटन आपका नीति। तो पर्यटन की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में उत्तराखंड में जो पर्यटन नीति की जो घोषणा हुई थी, नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। 26 अप्रैल 2001 को हुई थी। नोट डाउन। ठीक है। इसके तुरंत बाद क्या हुआ था आपका उत्तराखंड किसकी स्थापना की गई। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना यहाँ पे की गई। ठीक है। इसमें 5 विशेषज्ञ हैं एंड 3 निदेशक होते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। इसमें जो आपके अध्यक्ष होते हैं, इस बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो होता है पर्यटन मंत्री। उपाध्यक्ष जो होंगे पर्यटन विकास आयुक्त। ठीक है। और जो इसके सचिव होते हैं वो कौन होते हैं, आपके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात की जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के उद्देश्य से, ध्यान दीजिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के उद्देश्य से एक योजना का स्थापना की गई थी जिसका नाम था उत्तराखंड पर्यटन विकास योजना। क्यों किया गया था इसका विकास, स्वरोजगार के उद्देश्य से। नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि उत्तराखंड की पर्यटन
नीति की थीम, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्लोगन, वो क्या है? धरती का स्वर्ग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। पर्यटन नीति के अंदर ही आपका टॉपिक आगे आपका आता है पीपीपी मॉडल। पीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल, पीपीपी जो मॉडल है इसका फुल फॉर्म होता है लोक नीति सहभागिता। उससे क्या पूछ सकता है कि जो पीपीपी जो आपका मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किससे रिलेटेड है? आपका उत्तराखंड की पर्यटन आपका नीति से आपको बिलोंग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें आगे को बढ़ते रहते हैं। पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन पॉइंट वाइज पूछता है। सेकंड में ये बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन ही पूछा जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन तो कि उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष कब घोषित किया था? उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया था? कौन से सन में घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 2001। 2001 को घोषित किया गया था। नोट डाउन करते हैं, थोड़ी चीजें हैं, आइए आपकी पूछी गई है काफी बार। थर्ड आपका है सिंगापुर मॉडल, सुना होगा नाम आपने, काफी लोकप्रिय है। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है सिंगापुर आपके मॉडल से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि उत्तराखंड में जो पर्यटन नीति है, पर्यटन नीति जो है वो किसके अनुरूप विकसित की गई है? सिंगापुर मॉडल के अनुरूप क्या की गई है? उत्तराखंड का जो आपकी पर्यटन नीति है वो किस मॉडल पे आधारित है? सिंगापुर मॉडल पे आधारित है। ठीक है, आगे देखिएगा, थ्रस्ट उद्योग इंपोर्टेंट है काफी। थ्रस्ट उद्योग काफी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है आपका, ये भी इंपोर्टेंट है, पीपीसी भी आपका इंपोर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन काफी बार कि जो थ्रस्ट उद्योग है वो किससे संबंधित है? तो सीधा आंसर आपका आता है पर्यटन से। ठीक है, अगला आपका इसके अंदर आता है, यह भी कर लिया होगा आपने, इसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनर स्टेट। पार्टनर स्टेट, पार्टनरशिप किससे संबंधित है? पर्यटन से आपका संबंधित है। ठीक है, टॉपिक ये पूछा गया है, कुछ शब्द आपको दे दिया, पार्टनर स्टेट किससे संबंधित है? तो पर्यटन से। जैसे मेरे को बताया था मैंने, आपका थ्रस्ट उद्योग किससे संबंधित है? पर्यटन से। पीपीपी मॉडल किससे संबंधित है? पर्यटन से। पर्यटन वर्ष कब बनाया गया था? उत्तराखंड में कब घोषणा की गई थी? आपको बार 2001 में। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछे गए काफी बार। अब बात करते हैं पार्टनर स्टेट की। तो पार्टनर स्टेट की जो आपकी घोषणा की गई थी या उसको आप दर्जा
उसे दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड को कब दिया गया था? अक्टूबर 2001 में। अक्टूबर 2001 में इसको क्या दिया गया था? उत्तराखंड को पार्ट स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नोट डाउन करते छोटी छोटी चीजें हैं। इसके देखिएगा, दिल्ली, नोट डाउन करते हैं ना, दिल्ली, सूरजकुंड, वो चेन्नई। दिल्ली, सूरजकुंड और चेन्नई काफी इंपोर्टेंट। क्यों इंपोर्टेंट है? कि आपके यहाँ पे क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड उत्सव मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात का इंपोर्टेंट है। जितने टॉपिक में कराओ सब आपके इंपोर्टेंट नोट डाउन करते रहिएगा। पूछा गया क्वेश्चन ये भी कि उत्तराखंड से कहाँ कहाँ मनाया गया जाता है? आपका दिल्ली, आपका सूरजकुंड और आपका चेन्नई में। फिर इसी में आगे आते हैं तो बात की जाए यहाँ पे पर्यटन मेले, पर्यटन मेले और कला। पर्यटन मेले पूछे गया क्वेश्चन काफी बार से भी कि राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन मेले वो कला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? पूछा गया है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है आपका? देहरादून व अल्मोड़ा में। नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। उसके बाद बात की जाती है सांस्कृतिक धरोहर। उत्तराखंड की जो पर्यटन नीति है उसको सांस्कृतिक धरोहर में भी क्या दिया गया? उसको सूचीकरण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? ईटेक के द्वारा। पूछा गया क्वेश्चन ये भी, ईटेक के द्वारा। ईटेक, ईटेक का फॉर्म आपका होता है क्या? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ये सुन लीजिएगा, इंडियन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये आपका है। नोट डाउन करते हैं, छोटी छोटी सी काफी पूछी गई है आपसे। उसके बाद जो आपको टॉपिक अभी आ रहा है काफी अच्छा टॉपिक है और काफी पूछा गया है, पर्यटन रोजगार योजना। पर्यटन रोजगार योजना की जो आरंभ किया गया था वो किया गया था आपका 1 जून 2002 से। पूछा गया ये भी। इसके अंतर्गत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, वीर चंद्र जो गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना है उसके तहत यह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि 40 लाख का ऋण, 40 लाख का ऋण कौन देता है? जो बैंक होती है वो दे देती है। ठीक है, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के माध्यम से।
डाउन कर लीजिएगा। तो 40 लाख का जो चौथी ऋण होता है वो पॉजिटिव विभाग के माध्यम से कौन देता है? आपको बैंक देता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, पूछा गया ये क्वेश्चन भी काफी बार। इसके अंदर आपका पर्यटन के अंदर आपका पूछा गया काफी हेरिटेज गांव, हेरिटेज गांव पूछा गया है। हेरिटेज गांव कहाँ कहाँ पे विकसित है आपके? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है माड़ा में। माड़ा गांव का है चमोली में, ठीक है, और जागेश्वर धाम। माड़ा का है आपका चमोली में है, और जागेश्वर धाम आपका अल्मोड़ा में है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। हेरिटेज गांव कहाँ का है? आपके माड़ा और आपके जागेश्वर धाम में आपके हैं, और चमोली और अल्मोड़ा में। चमोली में माड़ा, अल्मोड़ा में आपके जागेश्वर धाम को धाम है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा इन लोगों को, इन क्वेश्चनों को आप पूछे गए काफी बार, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका टॉपिक आता है पर्यटन हब। पर्यटन हब, पर्यटन हब। अब ये कहाँ कहाँ पे है पूछा गया, ये भी आपका मोटाड़ गांव में है। ये मोटाड़ एक गांव है, कहाँ? उत्तरकाशी में। ठीक है, उसके साथ साथ अगोड़ा गांव में भी है। अगोड़ा गांव भी कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में ही है। अगोड़ा देहरादून में भी आपका है। देहरादून में कहाँ पे? जितना भी आपका कॉलेज क्षेत्र है, आपका जौनसा क्षेत्र है देहरादून में, चौदह आपको देहरादून क्षेत्र में हो गया। और यहाँ पे कोटी इंद्रौली गांव है, कोटी इंद्रौली गांव, कोटी इंद्रौली गांव आपका देहरादून में है। यहाँ पे पर्यटन हब है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। पर्यटन हब को भी पूछा गया, पर्यटन हब भी काफी बार आपसे। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी आपको पर्यटन नीति की। और पर्यटन नीति में क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन आपसे। ठीक है, थोड़ा सा इसी में अभी हाल ही में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में 23 मार्च 2021 को गढ़ देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, पर्यटन विकास बोर्ड ने अभी दो चीज लॉन्च करी है। क्या लॉन्च करी है? एक तो नई वेबसाइट, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, और सेकंड क्या है आपका? सिंगल विंडो प्रोटोल। पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और किसने किया था? सतपाल महाराज जी ने, सतपाल महाराज जी ने।
ठीक है, इसका नोट डाउन कर लीजिए आप, या इसकी फोटो ले लीजिए आप लोग, ऐसे से लीजिएगा। तो ये आपका है, पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे भी। ठीक है, तो ये था आपका पर्यटन नीति। ठीक, तो पर्यटन नीति में आपका इतनी चीजें थी जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी दी थी आप लोगों को। अभी हाल ही में 434 पोस्टों की वैकेंसी आई थी। इसमें क्या मांगा गया था, इंटरमीडिएट साइंस मांगा गया था। इसमें देखा होगा आप लोगों ने, और जो मेरे साथ अटैच है पहले से ही, वो लोग जानते हैं, मैंने पहले से अपडेट कर रखा है चीज। तो इसी का कल सिलेबस आपका अपडेट हो चुका है आयोग के द्वारा, इसका सिलेबस अपडेट हो चुका है। तो जिसका जो आपका लिंक है इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, जो भी 12th साइंस साइड वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है कि वो साइंस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। तो सिलेबस अपडेट हो चुका है कल, तो वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप सिलेबस से देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं, एक टॉपिक और ले लेते हैं। कभी कभी पूछा गया ऐसे नगर होते हैं ना, ये नगर जानते हैं आप लोग, कभी कभी पूछ देता है नगर और उसका उपनाम। यहाँ से बनता है क्वेश्चन आपका, नगर और उपनाम से पूछा जाता है काफी बार। जैसे पूछा जाता है कभी कभी, काफी बार पूछा गया है ऋषिकेश का। ऋषिकेश का फिर पूछा गया है, ऋषिकेश का क्या है आपका, कुब्जम, कुब्जमरक इसका पुराना नाम है। ठीक है, सॉरी, इसका प्राचीन नाम है, सॉरी, यह है प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, और यहाँ पर आएगा आपका उपनाम। तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है, कुंजकरम है। और ऋषिकेश को क्या कहते हैं, संत नगरी, संत नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को। ठीक है, और गंगा नगरी कहा जाता है, गंगानगर। यहाँ पे मैं आपको वही चीजें करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में श्योर है कि आपकी आएंगी ही आएंगी। ठीक है, सेकंड है जो पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन में, कुमाऊं क्षेत्र। काफी लोग जानते भी होंगे ये चीजें, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। कुमाऊं क्षेत्र को हम क्या कहते थे, उसका प्राचीन नाम क्या कहा जाता था इसको, मानस खंड, मानस खंड। ठीक है, देहरादून, देहरादून, देहरादून का प्राचीन नाम था शिवभूमि, कहते थे इसको लोग, शिवभूमि। ठीक है, और उपनाम इसका है सैनिक नगर, वन नगर। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है कौसानी, जानते होंगे आप लोग, काफी लोग। कौसानी का प्राचीन नाम तो नहीं है, कौसानी का उपनाम क्या कहते हैं हम लोग, कौसानी को काफी जानते होंगे, भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके पूछे गए हैं काफी बार। रुद्रप्रयाग,
रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का आपका प्राचीन नाम है पुनौर। पुनौर प्राचीन नाम, ठीक है। जोशीमठ, जोशीमठ का जो प्राचीन नाम है जोटीमठ था। यहाँ मठ है, वहां आपका मठ आ जाता था, है वही जोटीमठ कहते हैं। जोशीमठ को जोटीमठ, ठीक है। और जैसे कुमाऊं क्षेत्र था, ऐसे आपका गढ़वाल क्षेत्र को हम क्या कहते थे, केदारखंड। केदारखंड, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ऐसे आगे थोड़े सकते हैं। और बात कर लीजिए बागेश्वर की। बागेश्वर, तो बागेश्वर का जो उपनाम है, बागेश्वर का उपनाम उत्तर का वाराणसी। ठीक है। क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, काफी बार आए हैं आपके क्वेश्चन, ये इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट डाउन आपको कर लिया होगा। तो इससे आगे आज फिर क्लास ऑफ करते हैं, क्योंकि पर्यटन की आपका खत्म हो चुका है, इसके अंदर इतना ही आता है। कल हम करेंगे धार्मिक नगर, धार्मिक जो स्थल है उत्तराखंड के कौन कौन से हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और धार्मिक स्थल से भी काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो कल की हमारी जो क्लास रहेगी धार्मिक स्थल की रहेगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।